आज के एपिसोड में हम इनफर्टिलिटी बेऔलादपन के उस पहलू के ऊपर विस्तार पूर्वक बात करेंगे जिसमें कि सिर्फ मर्द जो है मेल पार्टनर एक कपल का वो अफेक्टेड हो। दूसरे शब्दों में ये है कि इनफर्टिलिटी ड्यू टू मेल, मर्दों के कारण बेऔलादपन का होना। हमारे केंद्र में जब भी कोई कपल आता है तो हमने देखा है कि 40% मरीजों में औरतों में कोई भी डिफेक्ट पाया नहीं जाता और 40% कपल्स में सिर्फ मर्दों में ही प्रॉब्लम्स देखने में आई। अब ऐसे कपल्स 40% जिनमें के औरतें ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ मर्दों की तरफ ही है, उनका कारण क्या है और वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं जिसके द्वारा कि हम ऐसे निसंतान जोड़ों को इलाज करके संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। आज के एपिसोड में उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम डिस्कस करेंगे। जब भी कोई कपल हमारे पास आता है और हमें पता चलता है कि इसमें मेल इनफर्टिलिटी है तो उसके पहले कारण मैं बता दूं कि मेल इनफर्टिलिटी का जो मुख्य कारण है वो है शुक्राणुओं की मात्रा का कम होना। दूसरी भाषा में हम इसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, शुक्राणुओं का कम होना। अब ये पता कैसे चलता है भी शुक्राणु कम है? तो हम ऐसे कपल्स को, उनके जो हस्बैंड्स हैं, उनको 2 दिन से 5 दिन का आपसी परहेज रखे, उनमें हम एक सीमन एनालिसिस करते हैं, रूटीन सीमन एनालिसिस, वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा को देखना। अब ये रूटीन सीमन एनालिसिस हमारे काफ़ी पेशेंट थे जो कहते हैं कि हमने 50 रुपए में करा लेते हैं, 20 रुपए में कराते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स भी फिर उसी लेवल की होती हैं। मैं अपने इनफर्टाइल कपल्स को बता दूं कि एक अच्छे केंद्र से रूटीन सीमन एनालिसिस करने का जो खर्चा है, जो अगर वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कर रहे हैं रूटीन सीमन एनालिसिस, जिसको कि हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो गाइडलाइंस मिली हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पे अच्छे बेऔलादपन के इलाज के केंद्रों को, कि एक वीरेज एनालिसिस, सीमन एनालिसिस कैसे करना चाहिए, अगर उस लेवल पे आप अगर सीमन टेस्ट करें तो उसका खर्चा मिनिमम 100 रुपीज से 400 रुपीज तक होता है, 100 रुपए से 400 रुपया। हमारे केंद्र में हम जितने भी रूटीन सीमन एनालिसिस है वो कंप्यूटर पे करते हैं, इसे कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस कहते हैं। इससे रिजल्ट्स जो हैं सीमन एनालिसिस के वो 100% परफेक्ट आते हैं। अब अगर शुक्राणु की मात्रा ठीक क्या है वो मैं पहले बता दूं कि नॉर्मल सीमन काउंट होता है, उसमें कम से कम 15 चीजें देखते हैं। हमारे पास जितनी भी रिपोर्टें दूसरे केंद्रों से या लैब से आती है तो उस पर सिर्फ 2-3 चीजें चेक करते हैं वो, नंबर 1 के सीमन काउंट और नंबर 2 मोटिलिटी। जब हम सीमन एनालिसिस करते हैं तो उसमें कम से कम 15 चीजें देखी जाती हैं। सीमन काउंट क्या है, सीमन मोटिलिटी क्या है, रैपिड लीनियर प्रोग्रेसिव स्पर्म्स जो कि रियल स्पर्म्स हैं जिनके द्वारा ही संतान या फर्टिलाइजेशन होनी है वो क्या है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, शुक्राणुओं का बनतर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। इसके बिना हमारे पास अगर 100 रिपोर्ट्स आई दूसरे केंद्रों की तो 80 से 90 में स्पर्म मॉर्फोलॉजी के बारे में कुछ भी लिखा नहीं होता, जबकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेगनेंसी के लिए। स्पर्म मॉर्फोलॉजी के अलावा स्पर्म वायबिलिटी, स्पर्म माइग्रेशन, स्पर्म सर्वाइवल, उसका पीएच, ये सारी चीजें हम यहाँ विस्तार पूर्वक देखते हैं जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। नॉर्मल काउंट जो है वो 20 मिलियन पर ml और मोटिलिटी एक्टिव स्पर्म्स कम से कम 50-60% से ऊपर होनी चाहिए और जो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर है वो 35% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए एक रूटीन सीमन एनालिसिस में। अब अगर हमें पता चले कि शुक्राणु की मात्रा कम है तो अगर 20 मिलियन से कम आ रही है और मोटिलिटी भी 50% से कम है तो इसको हम ओलिगोस्पर्मिया की कैटेगरी में ले जाते हैं, शुक्राणु की मात्रा का कम होना।
ऐसे मरीजों में अगर 20 मिलियन से कम है और 50% मोटिलिटी कम है तो एक बड़ी अच्छी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं परकॉल सेपरेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट। इसमें भी IUI ही करते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, लेकिन जो कम शुक्राणु है वो सबको निकाल लेते हैं बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेडिमेंटेशन। इस विधि की उपलब्धि सबसे पहले हमारे केंद्र में ही हुई थी, आज से 15 साल पहले। अगर शुक्राणु की मात्रा 10 मिलियन है और मोटिलिटी भी 50% के करीब है या 50% से कम है तो ऐसे मरीजों को हमें लेके जाना पड़ता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में मेल कारणों के कारण भी मर्दों में शुक्राणु की मात्रा कम है तो 20 से 25% मरीज इस सुविधा पे IVF पे चले जाते हैं। लेकिन अभी देखने में आया कि ऐसे मरीज भी हैं जिनमें के शुक्राणु की मात्रा मिलियंस की बातें कर रहे थे। अब हम का बात करेंगे भी नाम मात्र शुक्राणु है, वीरज में फ्यू थाउजेंड्स, फ्यू हंड्रेड इतने ही शुक्राणु है। तो ऐसे पेशेंट्स को पहले तो डोनर स्पर्म प्रोग्राम पे जाना पड़ता था भी किसी और के शुक्राणु लेके संतान सुख की प्राप्ति करनी। लेकिन पिछले 10 वर्षों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि हमारे मुल्क में आ गई है जिसे कहते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इस विधि का पंजाब में पहली बार हमारे केंद्र में ही उपयोग हुआ है आज से 7-8 साल पहले, और पंजाब की पहली ICSI बेबी हमारे केंद्र से ही प्रोड्यूस हुई है, ट्विन्स हुए थे। ICSI अब उन मर्दों में हम करते हैं जिनमें शुक्राणु की मात्रा नाम मात्र ही है और इसमें हमें चाहिए भी है 10 से 20 शुक्राणु। कहाँ के IVF में हमें 10 मिलियन स्पर्म्स चाहिए, IUI में हमें 20 मिलियन स्पर्म्स चाहिए और ICSI में हमें सिर्फ 10 या 15 शुक्राणु चाहिए। इस विधि के आने से वो मर्द जो पहले डोनर स्पर्म पे जाते थे अब वो अपने ही शुक्राणु से पिता बनने की उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। अब एक कैटेगरी ऐसी भी है जिसमें कि अगर 100 मरीज आए और उनमें मेल इनफर्टिलिटी है तो 40 से 50% मरीजों में देखा है शुक्राणु की मात्रा निल है, इसे एजियोस्पर्मिया कहते हैं। शुक्राणु की मात्रा निल होना, एजियोस्पर्मिया। वीरज में टेस्ट किया तो एक भी शुक्राणु नहीं मिला। तो अब तक हमारे केंद्र में हमने पिछले 20 सालों में कम से कम 3 से 4 लाख मरीज जिनके शुक्राणु की मात्रा कम थी या निल थी उसका इलाज कर चुके हैं। तो वो मरीज जिनमें शुक्राणु की मात्रा निल होती है उनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें एक साधारण से टेस्ट होते हैं। नंबर 1 के ब्लड टेस्ट करते हैं, सीरम FSH, जिससे ये देखें कि उनके शुक्राणु वीरज में तो निल हैं, हो सकता है उनके टेस्टिस जो अंडकोश है उसमें शुक्राणु हो और बाहर ना आ रहे हो। तो ऐसे मरीजों में ये एक ब्लड टेस्ट सीरम FSH करके देखा जाता है। अगर उसकी मात्रा नॉर्मल आ जाती है तो फिर हम एक टेक्निक है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन। तो इसमें हम एक नीडल डाल के उसके टेस्टिस में से तो ये देखते हैं कि उनके अंडकोश टेस्टिस में शुक्राणु है कि नहीं। अगर हमें उसके अंडकोश में से शुक्राणु मिल जाते हैं तो हम इन शुक्राणुओं को अंडकोश से निकाल के ICSI विधि द्वारा संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। तो ऐसे मरीज जिनके के शुक्राणु वीरज में निल हैं और अंडकोश में हमें शुक्राणु मिल जाते हैं, पहले ऐसे मरीजों को सीमेन बैंक पे जाना पड़ता था क्योंकि ICSI विधि का सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी उत्तरी भारत में। लेकिन अब पिछले 10 वर्षों में हमारे केंद्र में माइक्रो मैनिपुलेटर मशीन के आने से ICSI विधि द्वारा हम वो मरीज जिनके शुक्राणु वीरज में निल है लेकिन उनके अंडकोश में नीडल के द्वारा शुक्राणु बाहर निकालने की जो विधि है उसको पीजा मीजा टीजा कहते हैं। ये शुक्राणु बाहर निकाल के हम ऐसे मर्दों को उनके अपने ही शुक्राणु से संतान सुख की प्राप्ति करवा रहे हैं। ICSI विधि के बारे में मैं पहले, अब ऐसे मरीज जिनके के वीरज में भी शुक्राणु निल है और जब टेस्टिस में हमने नीडल डाल के देखा तो उसमें भी शुक्राणु मिले नहीं, तो इन मरीजों को क्या करें। इनको एजियोस्पर्मिक मेल्स तो कहते ही हैं, लेकिन अगर टेस्टिस में शुक्राणु मिल जाए तो वो निकाल के ICSI के साथ संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। लेकिन अगर टेस्टिस में भी शुक्राणु ना मिले, कम से कम 20% मरीज जिनके शुक्राणु निल हैं उनमें ये टेस्टिस में भी शुक्राणु निल ही मिलते हैं।
तो इनको हम बहुत ही एक टेक्निक है बड़ी अच्छी और बड़े सालों से चली आ रही है, इसको हम कहते हैं डोनर स्पर्म प्रोग्राम, जिसमें कि हम शुक्राणु बैंक से, वीर्य बैंक से ले लेते हैं। और अगर 100 कपल्स हमारे पास आए इलाज के लिए तो ये बैंक से शुक्राणु किसी और के शुक्राणु लेने, और ये ऐसे नहीं है, लोगों के दिमाग में कई बार बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि शायद सब मरीजों का इलाज यहाँ बाहर से शुक्राणु लेके करते हैं, ऐसे नहीं है। वो मरीज जिनके शुक्राणु की मात्रा वीरज में नील है और उनके अंडकोश में भी शुक्राणु की मात्रा नील है, उनको ही डोनर स्पर्म प्रोग्राम में डाला जाता है, और वो भी उस मरीज की कंसेंट लेके। उससे पहले हम पूरी कंसेंट उनको समझाया जाता है कि ये शुक्राणु हम बैंक से ले रहे हैं, और ऐसे मरीजों को ऑफर भी दी जाती है कि अगर उनके रिश्तेदारों में उनके भाई या कजन अगर उनको शुक्राणु देने के लिए कोई राजी होता है तो वो अपने डोनर आप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते, हमारे पास 100 मरीज आए तो 95% मरीज अनोनिमस डोनर मींस हमारे यहाँ से बैंक में से शुक्राणु लेते हैं। हम शुक्राणु लेने से पहले जिसने शुक्राणु दान देने हैं और जिसने लेने हैं उनके आंखों का रंग, बालों का रंग, चमड़ी का रंग और ब्लड ग्रुप मैच करके ऐसे जोड़े जिनके वीरज में भी शुक्राणु नील है और टेस्टिस में भी शुक्राणु नहीं मिले, उनको संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं डोनर स्पर्म प्रोग्राम के द्वारा। वो मरीज जिनमें के शुक्राणु की मात्रा कम है या नील है, अगर तो शुक्राणु की मात्रा कम है तो बड़ी अच्छी विधि है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इसके द्वारा संतान सुख की प्राप्ति करवाएंगे। अगर बहुत कम है तो डेंसिटी ग्रेडियंट, ये भी आईयूआई का ही एक हिस्सा है, डेंसिटी ग्रेडियंट फॉलोड बाय आईयूआई, इसके द्वारा। अगर शुक्राणु की मात्रा 10 मिलियन से कम है तो आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी विधि द्वारा। और अगर शुक्राणु की मात्रा नाम मात्र ही है, फ्यू हंड्रेड स्पर्म्स या फ्यू थाउजेंड स्पर्म्स अगर वीरज में मिलता है तो इक्सी विधि द्वारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर शुक्राणु की मात्रा नील है, एजियोस्पर्मिक मेल्स जिनमें के एक भी शुक्राणु वीरज में नहीं मिला, तो उनके टेस्टिस में से शुक्राणु निकाल के उनको संतान सुख की प्राप्ति इक्सी द्वारा कराएंगे। और अगर ऐसे मर्द जिनमें वीरज की मात्रा शुक्राणु में नील है, वीरज में नील है शुक्राणु की मात्रा, और टेस्टिस में भी शुक्राणु नहीं मिले, तो उनको हम डोनर स्पर्म प्रोग्राम के द्वारा बैंक से लेके, वीर्य बैंक से शुक्राणु लेके संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं।